Good morning everyone. This is your second chapter बेटा. Second chapter is understanding secularism. अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ होना. यहाँ पर किसको समझाया गया है आपको? यहाँ पर सेकुलरिज्म को. सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता. ठीक है कि भाई कोई भी स्टेट, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होता है उसको प्रोफेस या प्रोपगेट ना करे. ठीक है, स्टेट लेवल पर. अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसीलिए हम बात करें यहाँ पर सेकुलरिज्म की. भाई सेकुलरिज्म की ये डेफिनेशन हो गई. तो सेकुलरिज्म आगे अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स को लेकर, तो ये देखिए, इमेजिन कि भाई अपने आप को आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, हिंदू या मुस्लिम हो और रह रहे हो कहाँ पर? पार्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर. लेकिन वहाँ पर क्या है, देखो पहले इसने दो कम्युनिटी का नाम लिया है. ठीक है, इसको ध्यान से देखो. कौन सी कम्युनिटी बताई इसने? एक तो हिंदू और दूसरी मुस्लिम. और अब इसने बता दी जगह कौन सी बताई? यूएसए. लेकिन यहाँ पर दो कम्युनिटी के अलावा एक और कम्युनिटी है. कौन सी? क्रिश्चियन की बात हो रही है. तो क्रिश्चियन जो फंडामेंटलिज्म है इसको बहुत ही पावरफुल बताया गया है. कहाँ पर? यूएसए में. तो कहा है कि आप सोचो कि आप वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो क्रिश्चियन है अब उनकी मेजॉरिटी है और आप उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं. आपकी कम्युनिटी कौन सी हो गई? हिंदू या मुस्लिम. तो अब देखो अब क्या होता है. तो सपोज करो दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीज़न, आपने वहाँ की क्या कर ली? सिटीजनशिप भी ले ली है. लेकिन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट, लेकिन कोई भी विलिंग नहीं है. किस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है भाई? टू रेंट देयर हाउस, अपने घर को किराए पर देने के लिए. किसको? टू यू, तुम्हें. क्यों? क्योंकि तुम किससे बिलोंग कर रहे हो? हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी से. और वहाँ पर जो मेजॉरिटी में है कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा रिलीजन है? क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर. तो अब आपको कैसा फील होगा कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिटी के बेस पर, आपके रिलीजन के बेस पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ. तो आपको कैसा फील होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? तो आपको ये एक तरह से गुस्सा नहीं दिलाएगा कि बहुत गलत हो रहा है कि अगर बाकी यहाँ के सिटीज़न हैं, मैं भी तो उन्हीं की तरह हूँ और मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ऐसी क्या होगी आपकी सोच होगी बेटे. इफ़ what if you decided to complain against this discrimination? अब अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रहा है और आप चाहते हैं कि भाई लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इनकी कंप्लेंट कर देता हूँ. और वहाँ पर वर्ड टोल्ड यू, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या मिलता है आपको? रिजल्ट क्या मिलता है? गो बैक टू इंडिया. वो कहते हैं कि भाई आप अपने इंडिया वापस चले जाइए. जो आपकी कंप्लेंट है ये तो यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी. तो आपके लिए अच्छा होगा कि अपने जो आपको चाहिए कि इक्वलिटी, तो आप अपने इंडिया लौट जाइए. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तो अब क्या होगा? आपको और गुस्सा आएगा. यू एंगर कुड टेक टू फॉर्म. तो आपका गुस्सा टू फॉर्म में हो सकता है बेटे. कौन सी फॉर्म में हो सकता है? यहाँ पर टू फॉर्म्स दी गई हैं कि भाई ऐसे गुस्से की जो सिचुएशन है आपके साथ, जो आपकी कंडीशन है, उसमें आपके माइंड में टू टाइप्स के थॉट आएंगे. फर्स्ट थॉट कैसा बताया? यू माइट रिएक्ट. अब आप रिएक्ट करेंगे. कैसा रिएक्ट करेंगे? बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट, कि भाई क्रिश्चियंस को भी ऐसा ही बैड ट्रीटमेंट दिया जाए. कहाँ? इन प्लेस वेयर हिंदू और मुस्लिम आर इन अ मेजोरिटी, जहाँ पर हिंदू या मुस्लिम मेजोरिटी में है. अब उसके मन में यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से बदले की भावना हो गई ना. ठीक है, वो अगेंस्ट हो गया. किसके अगेंस्ट हो गया? इन पावरफुल कम्युनिटी वहाँ पर जो क्रिश्चियंस के. इसने कहा कि यहाँ पर ये मेजॉरिटी में है तो हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो मैं तो चाहता हूँ जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम जिन भी कंट्रीज़ में क्या हैं बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पर भी हम इन क्रिश्चियंस के साथ कैसा करें? ऐसा बैड ट्रीटमेंट करें. ठीक है. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. ठीक है. रिटेलिएशन जो होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना. ठीक है, ये तो ऐसी भावना हो गई. फिर दूसरा क्या है? ओ यू माइट टेक द व्यूज दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. या फिर आप ये सोचोगे, दूसरा थॉट भी आएगा कि भाई आज तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं. ठीक है, मुझे जस्टिस के लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रगल करना चाहिए ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. दूसरों को तो इंसाफ मिले, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? स्ट्रगल करना चाहिए ताकि सभी को क्या मिल जाए? जस्टिस मिल जाए. अच्छा, उसके बाद यू मे फाइट
अब आप क्या कर सकते हैं, यू मे फाइट stating that no one should be discriminated against on ground of their religious practices and belief। तो आप क्या शुरू करेंगे, आप स्ट्रगल शुरू करते हैं कि भाई किसी भी इंसान के साथ, किसी भी पीपल के साथ, किसी सिटीजन के साथ भाई उसके प्रैक्टिस और बिलीफ, ठीक है, के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दिस स्टेटमेंट rests on the assumption that all forms of the domination related to religion should end। तो यहाँ पर ये सोचा है कि भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई एक तरह का जो डोमिनेशन है ये ख़त्म होना जाना चाहिए, कि भाई डोमिनेशन एक तरह का, जैसे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का डोमिनेशन है किसके ऊपर है, इन लोगों के ऊपर, ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप और भी चीज़ें इस तरह की पढ़ेंगी कि जो हमारे इंडियन के हमारे जो इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म है वो किस तरह का है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है हिस्ट्री। जो हमारी हिस्ट्री की बात हम करें, हमारे पुराने टाइम की बात करें, ठीक है, प्रोवाइड्स अस, हमें बहुत सारे प्रोवाइड करवाती है विद मैनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, किसके, डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, एक्सक्लूज़न के मिलते हैं, और किस चीज़ के मिलते हैं भाई, ये है एक्सक्लूज़न हो गया, परसिक्यूशन, ठीक है, एक परसिक्यूशन होता है। इनकी मीनिंग क्या होते हैं बेटे, देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं एक तरह से, ठीक है। और सेकंड है एक्सक्लूज़न, यानी कि एक मेन स्ट्रीम से लोगों को बाहर निकाल देना, ठीक है, उनकी बेदखली करना, उनका बहिष्कार करना। और तीसरा कौन सा है, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन में क्या हो जाए है, एक तरह से हम एट्रोसिटीज़ होती हैं, अत्याचार करते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसके, रिलीजन के ग्राउंड पर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में मिल जाते हैं, जब रिलीजन के बेस पर लोगों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सक्लूजन होता है और परसिक्यूशन होता है। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जूइस वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। अब आपको पता चलेगा कि भाई ये भी हमारी हिस्ट्री ही बताती है, क्या बताती है हमें, कि भाई जो जूइस थे, ठीक है, जूइस को क्या किया था हिटलर ने, जर्मनी के अंदर बहुत बैडली ट्रीट किया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऊपर उसने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया था, ठीक है, और वो जर्मनी के अंदर, और उनको मार दिया गया था। तो लाखों लोगों को उस टाइम हिटलर ने मार दिया था, किस बेस पर भाई, बेसिस ऑफ देयर रिलीजन के बेस पर, कि भाई उनका रिलीजन क्या था, जूइस थे वो, ठीक है। नाउ हाउ एवर द जूइस स्टेट ऑफ इज़राइल, अब जो जूइस की स्टेट है, ठीक है, कौन सी स्टेट में जूइस रह रहे हैं, अब इज़राइल में। देखो जूइस स्टेट ऑफ इज़राइल, यानी कि इज़राइल जो देश है उसने अपने स्टेट लेवल पर एक रिलीजन को प्रोफेस किया है, कौन सा रिलीजन हो गया, वो जूइस हो गया, ठीक है। ओवन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्विट बैडली, अब उनके साथ वहाँ इज़राइल में क्या किया जा रहा है, बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट, बैड ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है, ठीक है। किसके साथ किया जा रहा है, मुस्लिम्स के साथ किया जा रहा है। मुस्लिम और अच्छा, क्योंकि मुस्लिम क्या है, क्रिश्चियन क्या है, वहाँ पर माइनॉरिटी में है, तो वहाँ पर जूइस क्या कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर हम दूसरी बात देखते हैं, सऊदी अरबिया की बात हम करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन मुस्लिम है। अब सऊदी अरबिया यानी कि वहाँ पर ये क्या है, मुस्लिम कंट्री है, तो आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल। वहाँ पर नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो नॉन मुस्लिम है, उनको परमिशन ही नहीं है किस चीज़ की, कोई भी टेम्पल बनाने की, चर्च बनाने की, एंड नोर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और वहाँ पर कोई भी गैदरिंग नहीं हो सकती पब्लिक प्लेस पर। किसकी गैदरिंग नहीं हो सकती बेटे, नॉन मुस्लिम कास्ट की गैदरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और भाई वो वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, ना कोई टेम्पल बना सकते हैं, ना कोई चर्च बना सकते हैं, या फिर कोई और भी सेरेमनी जो होती है, उनकी रिलीजियस जो सेरेमनी होती है, उसको भी वो पब्लिक प्लेस पर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा।